24 करोड़ की जनता के लिए आज यूपी में यूपी सरकार द्वारा विधान भवन के अंदर 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए का बजट पास किया गया है। बजट में क्या कुछ खास रहा है, क्या कुछ घटित हुआ है, सीएम ने क्या कहा है, बजट पेश करने वाले मंत्री सुरेश खन्ना जी ने क्या कहा है, वो सब दिखाने से पहले हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं कि आज बजट जब पेश होना था तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके विधायक किस कदर काली शेरवानी पहन करके पहुंचे थे। उनका कहना था कि उनका एक अलग तरीके का विरोध है। यूपी के सदन में आज जो बजट पेश किया गया है लगभग 24 करोड़ की जनता को क्या राहत पहुंचाएगा, कैसा बजट है, हम आपको दिखाते हैं एक नज़र में। इस एक नज़र में हम आपको यह भी दिखाएंगे जो 10 प्रमुख बड़े निर्णय हैं सरकार के, वो भी आप इसमें देख पाएंगे। यूपी सरकार ने वर्ष 2023-24 का बजट पेश कर दिया है, जिसे उत्तर प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट कहा जा रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि डीजल और पेट्रोल प्रदेश के किसी भी अन्य राज्यों की तुलना में सस्ता है। वर्ष 2017 के पूर्व प्रदेश की बेरोजगारी दर 14.4% थी। आज यह घटकर लगभग 4.2% हो गई है। यह प्रदेश की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वर्ष 2022 से 2023 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 19,500 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया। प्रदेश में अब तक 1.53 करोड़ से अधिक निर्माण श्रमिकों तथा 3,14,611 निर्माण स्थलों का पंजीकरण कराया जा चुका है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना अंतर्गत अब तक 6,65,970 लाभार्थियों का पंजीकरण किया जा चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मार्च 17.62 लाख आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई। सड़कों और सेतुओं के निर्माण हेतु 21,159 करोड़ 62 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश और सौर ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन हेतु 317 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक परियोजना के लिए 1619 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023 से 2024 में 585 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है। नगर विकास विभाग की नगरीय सड़कों के समुचित विकास हेतु 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। तो देखा आपने कि हमने आपको जो एक नज़र में दिखाया है कुछ खास बजट में लिए गए निर्णय। चलिए हम आपको जोड़ते हैं कानपुर नगर के व्यापारियों से, समाज सेवियों से, उनकी क्या प्रतिक्रिया है बजट को लेकर के, वो भी जान लीजिए। इस समय हम पहुंच चुके हैं इंडस्ट्रियलिस्ट और कोपो स्टेट के चेयरमैन विजय कपूर जी के ऑफिस में, आप देख सकते हैं। अब हम आपको मिलाते हैं विजय कपूर जी से और उनसे पूछेंगे। देखिए जैसा कि हम अंदर आ चुके हैं, हम उनसे पूछेंगे कि उनका क्या कहना है जो आज बजट आया है यूपी सरकार की ओर से। बहुत कुछ दिया है उन्होंने बजट में और बहुत अच्छा बजट है और आम जनता का बजट है। उद्यमियों का भी बहुत ख्याल रखा है, होटल इंडस्ट्री का बहुत ख्याल रखा है। मेट्रो के लिए कानपुर में 560 करोड़ रुपए दिए हैं। सबसे ज़्यादा तो डिफेंस कॉरिडोर का जो कानपुर में बन रहा है तो उसके लिए उन्होंने बहुत, चूँकि बुंदेलखंड एरिया कानपुर से लगता है तो उसके लिए भी क्या नाम उन्होंने बहुत कुछ किया है। नए उद्योगों को बड़ी राहत मिली है। लेकिन इसके साथ साथ हमारा एक और अनुरोध था योगी सरकार से कि जो हमारे पुराने उद्योग हैं उनको भी राहत की पैकेज की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना काल से ये उद्योग बहुत मंदी के कगार पर हैं और कोरोना काल में इन उद्योगों का बहुत नुकसान हुआ है। तो ये किसी तरीके से जूझ रहे हैं अपने आप को। इनको एक अच्छे पैकेज की ज़रूरत है, जो कि हमने मांगा था वो पैकेज नहीं मिला। लेकिन योगी सरकार से हम लोग गुहार करते हैं ये पुराने उद्योगों को एक पैकेज अवश्य दिया जाए जिससे कि पुराने उद्योग सर्वाइव कर सकें। इस समय हम पहुंच चुके हैं कानपुर व्यापारी एसोसिएशन के महामंत्री पुष्पेंद्र जायसवाल जी के यहाँ। वो स्वर्णकार भी हैं और उनसे पूछेंगे कि आज जो बजट आया है उसमें व्यापारियों के लिए क्या कुछ सरकार लाई है और क्या कुछ इन्हें आशाएं हैं सरकार से। सरकार ने जीएसटी का सरलीकरण नहीं किया, जिससे हम व्यापारियों को बहुत तकलीफ होती है। अगर सरकार प्रति व्यक्ति एक निश्चित शुल्क निर्धारित कर दे तो करोड़ों रुपया, अरबों रुपया सरकार के पास राजस्व के रूप में आ जाएगा। और जो हम लोग जीएसटी देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, हम लोगों के लिए कोई भी पेंशन की योजना नहीं है। हम लोग जब बुढ़ापे में हो जाते हैं तो कोई सहारा नहीं होता है, जबकि सबसे ज़्यादा टैक्स व्यापारी ही देता है। तो कम से कम सरकार को एक बजट के, इसी बजट के अंतर्गत हम व्यापारियों के लिए एक पेंशन योजना लागू करनी चाहिए, जो कि अति आवश्यक है। स्वर्णकारों के लिए क्या करना चाहिए? यहाँ सराफा के लिए, स्वर्णकार भाइयों के लिए कोई भी राहत नहीं दी गई है। और
14% एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ा दी गई है, जिससे कि हम लोगों का व्यापार भी प्रभावित हो गया है और स्मगलिंग और कालाबाजारी को बढ़ावा मिला है। अगर सरकार टैक्स में छूट करती तो सरकार का राजस्व भी बढ़ता और स्मगलिंग का सोना हिंदुस्तान के अंदर नहीं आता। कानपुर नगर और उसके साथ साथ आसपास के जिलों में दिव्यांगों की 24 घंटे मदद करने वाले, उन्हें जो दिव्यांग के उपकरण होते हैं दिलाने वाले, उनका शादी विवाह करवाने वाले, सब कुछ निःशुल्क काम करवाने वाले हमारे साथ जुड़ चुके हैं वीरेंद्र जी। हम उनसे पूछेंगे जो आज बजट आया है यूपी सरकार का, उसमें दिव्यांगों के लिए क्या है और क्या कुछ कहना चाहते हैं, ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं सरकार का। सरकार हर साल बजट पास करती है और उसमें पेंशन चूँकि बहुत लंबे समय से जो भी सरकार रही है वो पेंशन देती रही है। इस सरकार ने बढ़ाया है पेंशन, ये एक उपलब्धि हम मान सकते हैं सरकार की। लेकिन पेंशन से कुछ नहीं होता है, नौकरी रोजगार के संसाधन सरकार को देने चाहिए। और तभी देखिए, रोटी कपड़ा मकान जब तक आदमी के पास नहीं होगा तब तक कोई परिवार का आदमी नहीं पूछने आता है। वो दिव्यांग है, चारपाई पे पड़ा हुआ है, उसको अगर पेंशन न मिले तो परिवार वाला पानी नहीं देगा। हालात बड़े ख़राब हैं। हम सरकार से केवल यही अपील करना चाहते हैं कि आप पूरे दुनिया की, पूरे प्रदेश की, पूरे देश की योजनाओं को लेकर के आप बजट पास करते हैं। दिव्यांगों के लिए स्पेशल अलग से नौकरियों के लिए, रोजगार के लिए कोई बजट पास कर दीजिए जिससे उनका उद्धार हो जाए। इस समय हम शास्त्री नगर मार्केट में हैं। एक समाज सेवी और नेता जी से मुलाकात हुई है, उनसे पूछते हैं उनका नाम क्या है और वो क्या कुछ कहना चाहते हैं इस बजट पर। क्या नाम है आपका और किस पार्टी में? मैं मनोज चौरसिया आर्या, समाजवादी व्यापार सभा का जो है नगर अध्यक्ष हूँ, निवर्तमान में। ये जो आज बजट पेश किया है योगी सरकार ने, इसको कितना अच्छा माना? मेरे नज़र में तो बजट जो है किसी के लिए जो है, गरीब परिवार के लिए या मध्यम वर्गीय व्यापारियों के लिए किसी भी तरह की जो है लाभदायक नहीं है। कुल मिला के अगर कहा जाए तो जो है पुराना माल जो था नए डब्बे में पैक करके जो है पकड़ा दिया। एक व्यापारी और मिले हैं, उनसे पूछते हैं क्या नाम है और क्या कुछ कहना चाहते हैं सरकार के इस बजट पर। क्या नाम है आपका? मैं प्रदीप कुमार गुप्ता उर्फ सोनू, मेरा गल्ले का व्यवसाय भी है और मैं वार्ड 91 से इस बार संभावित प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का भी हूँ। और बजट के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर गर्व है, हमें विश्वास है। उन्होंने अपने दोनों सत्रों में जो अभी तक हमको, हमारे प्रदेश को उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की जो मुहिम चलाई थी, उसमें वो अपने सारे सपनों को, हमारे सारे सपनों को साकार करते हुए नज़र आ रहे हैं। हमें उन पे गर्व है जो आज उन्होंने 6,90,42 लाख करोड़ रुपए का जो बजट पास किया है वो जनता के हित में होगा और उत्तर प्रदेश की जनता को इसका अत्यधिक लाभ मिलेगा। और इस बजट से मैं खुश हूँ, प्रसन्न हूँ और योगी सरकार को धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने हर वर्ग के लोगों के लिए इसमें अपने बजट में सारी चीज़ें को रखा हुआ है, नई परियोजनाओं को दिया है। उत्तर प्रदेश में नए 14 मेडिकल कॉलेजेस बनाने के लिए जो इन्होंने किया है, उसके लिए योगी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस समय हम पहुँच चुके हैं कानपुर नगर की एक बड़ी लोहा मार्केट में, जिसे सरोजनी नगर भी कहते हैं। आप देख सकते हैं इस समय यहाँ पर ये लोहे के कारोबारियों की दुकानें हैं। यहाँ पर एक व्यापारी नेता हैं, हम उनसे मिलेंगे, जानेंगे कि उनका क्या रुझान है, क्या कहना है आज जो सरकार द्वारा बजट जारी किया गया है। क्या नाम है आपका? महेश सोनी। महेश सोनी जी, ये बताइए कौन से व्यापार मंडल से जुड़े हैं, किस पद पर है, और उसके बाद ये बताइए कि जो बजट आया किस प्रकार से, आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं? मैं आयरन स्टील ट्रेडर्स कानपुर का महामंत्री हूँ और भारतीय उद्योग मंडल कानपुर का भी महामंत्री हूँ। और आज जो बजट आया है ये लगभग 6,90,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट, जो कि एक बहुत बड़ा आज तक इतिहास का उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ा बजट है। तो इस बजट से आशा करते हैं कि अगर जो भी बजट में आया है ये सब कुछ धरती पे आता है और धरातल पे ये सब काम होते हैं, तो ये सभी को बहुत फ़ायदा होगा, सभी वर्गों को, सभी व्यापारियों को, सभी उद्योगों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। आपने अक्सर हमारे साथ संजय पाल दद्दा को जरूर देखा होगा। हम इन्हें आपको जब मुखातिब कराते हैं इनसे, तो हम बताते हैं कि ये डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी के क्लोन हैं। चलिए बजट पर इनकी क्या प्रक्रिया है, इनसे बात करते हैं। ये बताइए आज जो बजट आया इस पर क्या कहना चाहते हैं?
प्रदेश की 24 करोड़ जनता को ध्यान में रखते हुए माननीय योगी जी ने जो बजट पेश किया है वो बहुत सराहनीय है। इस बजट से हर सेक्टर में कुछ ना कुछ सबको मिला है। विकलांगों को भी दिया गया, मेडिकल कॉलेज भी दिए गए हैं, डिफेंस कॉरिडोर भी दिया गया है, पुलिस को भी दिया गया है, सामाजिक सुरक्षा को भी दिया है। हर वर्ग को योगी जी ने कुछ ना कुछ दिया है। इससे प्रदेश की जनता को संतुष्ट नजर आएगी, ये मेरा अपना मानना है।